हेलो दोस्तों, आज है 11 मार्च 2024। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच डिफेयर्स 2024 अभ्यास होगा? ऑप्शन ए रूस, बी है जापान, सी अमेरिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और किस देश के बीच डिफेयर्स 2024 अभ्यास होगा? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत और अमेरिका देश के बीच डिफेयर्स 2024 होगा। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल और डी में से कोई नहीं। तो किसी ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी है पोखरण, सी है कानपुर और डी इनमें से कौन है। तो भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पोखरण में भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी है श्रीनगर और सी अल्मोड़ा और दोस्तों यहाँ पर डी रहेगा सी 4-5 प्रश्न में है उसके लिए सॉरी। और दोस्तों यहाँ पर डी रहेगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 6 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? ऑप्शन केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी नीति आयोग, सी केंद्रीय सूचना आयोग
और डी है अनुसूचित जनजाति आयोग। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नीति आयोग फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया? ऑप्शन है स्वीडन, बी अमेरिका, सी है रूस और डी है चीन। तो किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रूस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित कर दिया। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, बी IIM मुंबई, सी IIT कानपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी IIM मुंबई के साथ समझौता किया है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस आइसलैंड पर नौसैनिक बेस INS जटायु लॉन्च किया? ऑप्शन कवरत्ती, बी मिनिका आइलैंड, सी अगत्ती आइलैंड और डी है अमिनी आइलैंड। तो लक्षद्वीप के किस आइसलैंड पर नौसैनिक बेस INS जटायु लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिनिका आइलैंड लक्षद्वीप पर नौसैनिक बेस INS जटायु लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 और 23 के लिए कुल कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन 102, बी 94, सी 87 और डी 98। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 और 23 के लिए कुल कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश बना है? ऑप्शन मेक्सिको, बी अर्जेंटीना, सी निकारागुआ और डी बोलीविया। तो भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी देश बना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों निकारागुआ देश स्पेनी भाषी देश बना है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर CL हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, किस राज्य की चांदी तार कसी को GI टैग मिला है। ऑप्शन कर्नाटक, बी मिजोरम, सी राजस्थान और डी ओडिशा। तो किस राज्य की चांदी तार कसी को GI टैग मिला है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओडिशा राज्य की चांदी तार कसी को GI टैग मिला है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर DL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर DL हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, बी स्मृति ईरानी, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी अर्जुन मुंडा। तो हज सुविधा की ऐप किसने लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही तो होगा दोस्तों स्मृति ईरानी ऐप सुविधा हज लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर BL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर BL हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, भारत के साथ कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुआ है। ऑप्शन फिलीपींस, बी नेपाल, सी जापान और डी इंडोनेशिया। तो भारत के साथ दोस्तों इंडोनेशिया देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुआ। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर DL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर DL हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। ऑप्शन ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली और डी चेन्नई। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर BL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर BL हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 9 मार्च, बी है 10 मार्च, सी 8 मार्च और डी 11 मार्च। तो हाल ही में CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर BL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखते हैं प्रश्न 17 क्या। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर BL हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का पहला खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए जयपुर पिंक पैंथर्स, बी पटना पायरेट्स, सी पुनेरी पल्टन और डी हरियाणा स्टीलर्स। तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का पहला खिताब जीता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग सीजन का 10 पहला खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर CL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या। प्रश्न 17 में आपका राइट आंसर CL हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो सीहाक को भारत की किस सेना में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय वायुसेना और डी में से कौन है? तो बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो सीहाक को भारत की किस सेना में शामिल किया जाएगा? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों इसको शामिल किया जाएगा ऑप्शन बी भारतीय नौसेना में। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, निम्न में से किसके द्वारा निर्मित भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के विकास परियोजना को CCS की मंजूरी मिली? ऑप्शन इसरो, बी है VSSC, सी है DRDO और डी है स्काई रूट। तो निम्न में से किसके द्वारा निर्मित भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के विकास परियोजना को CCS की मंजूरी मिली? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी DRDO AMAC के विकास परियोजना को CCS की मंजूरी मिली है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर CL हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की देखते प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर CL हो जाएगा। तो चलिए देखते प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्न में से किस राज्य को ITB बर्लिन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो किस राज्य को ITB बर्लिन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार दिया गया? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोवा राज्य को ITB बर्लिन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर रियल हो जाएगा गोवा राज्य। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।